बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब है। ये रात बहुत अज़मत और बरकत वाली रात है। बहुत से उलमा के नज़दीक यही रात लैलतुल क़द्र होने की ज़्यादा उम्मीद वाली रात है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी इस एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से भी ज़्यादा है। सुबहान अल्लाह। इसलिए हमें चाहिए कि इस कीमती रात को गफलत में ज़ाया ना करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। एक खूबसूरत वाक़या आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। दोबारा सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ए अल्लाह, बेशक तू बहुत माफ़ करने वाला है और माफ़ करना पसंद करता है, बस मुझे भी माफ़ फरमा दे। आज की इस मुबारक रात में दिल से तौबा करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने दोस्तों और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। हो सकता है यही वो रात हो जिसमें अल्लाह ताला हमारी तकदीर बदल दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे और हमें अपनी रहमत से नवाज दे। अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।